नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। राजस्थान में एक बार फिर बड़ा राजनीति घमासान पैदा हो गया है। कांग्रेस हाईकमान ने अशोक गहलोत के समान सचिन पायलट को पद देने की तैयारी शुरू कर दी है और चर्चा भी इसके बारे में शुरू हो चुकी है। कभी भी बड़ा फैसला आ सकता है। आपको डिटेल से जानकारी देंगे सचिन पायलट को कौन सा पद अब जो है कांग्रेस पार्टी देना चाहती है, किन किन पदों पर चर्चा हुई है, आपको डिटेल से जानकारी देंगे। कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाती है। आपको पता है कि एक महीने से ज़्यादा समय तक सचिन पायलट व उनका खेमा कांग्रेस पार्टी से अशोक गहलोत के विरुद्ध में जाकर बागी हो गए थे और मानेसर में ठहरे हुए थे। उसके बाद में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और वेणुगोपाल की स्थिति में जो है अपनी शर्तें, अपने प्रस्ताव सचिन पायलट ने कांग्रेस हाईकमान के सामने, गांधी परिवार के सामने रखे थे। उसके बाद सचिन पायलट की पुनः कांग्रेस पार्टी में वापसी हुई है। अब बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत के बराबर पद देने की तैयारी में है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। आपको पता है कि इस वक्त अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ पहले भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। इसके साथ साथ गुजरात प्रदेश के प्रभारी भी अशोक गहलोत रह चुके हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सचिन पायलट को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। मिली जानकारी के अनुसार सचिन पायलट को या तो राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है, और इसके साथ साथ किसी अन्य राज्य का प्रभारी भी सचिन पायलट को बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि इन पदों पर कभी अशोक गहलोत भी रहे थे। अब उन्हीं के समान पद देने की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी है और सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायकों को ज्यादा तवज्जो देते हुए बताया जा रहा है कि हाईकमान के सामने शर्त रखी थी कि 4 से 5 विधायकों को मंत्री बनाया जाए और अच्छे मंत्रालय सौंपे जाए और उनका काम होना चाहिए। और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी में नए तरीके से जो संगठनात्मक ढांचा तैयार किया जाएगा, उसमें अपने समर्थक, अपने कार्यकर्ताओं को अच्छे पद सचिन पायलट खुद देने का कार्य भी करेंगे। यानी अब बराबरी की हिस्सेदारी सचिन पायलट की होगी। न तो अशोक गहलोत ज्यादा ऊपर होंगे, न सचिन पायलट ज्यादा नीचे होंगे। आपस में कद से कद मिलाकर अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट चलेंगे। एक दूसरे से पद कह सकते हैं कि ऊंचा नीचा नहीं होगा। अब सचिन पायलट केवल राजस्थान के नेता नहीं होंगे, बल्कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के बाद संपूर्ण भारत में कह सकते हैं कि वे चुनावी कैंपेन करते हुए नजर भी आएंगे। तो धीरे धीरे देखिए होता है क्या, आपको हम डिटेल से जानकारी देते रहेंगे। अगर आपने हमारे इस न्यूज चैनल जनहित न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। और आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में सचिन पायलट को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल करना चाहिए, किसी अन्य राज्य का प्रभारी बनाना चाहिए? क्योंकि उनके नेतृत्व में राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस पार्टी ने जीता था और निकाय चुनाव भी जीता था। हालांकि लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2-1 से कहीं ना कहीं सचिन पायलट आगे निकलते हुए नजर राजस्थान में आए थे जब वे प्रदेशाध्यक्ष थे। तो राजस्थान का अभी रण बंद नहीं हुआ है, आगे और भी शामिल है, क्योंकि समय दर समय नेताओं की कह सकते कि इच्छाएं बढ़ती रहती है और पद प्राप्त करने के लिए कुछ अलग तरीके से कार्य करने की जो राजनीतिक प्रक्रिया होती है वो बनती रहती है। तो हम आपके सामने राजस्थान का रण प्रदर्शित करते रहेंगे। धन्यवाद।